जैसा कि इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय होता है। फिर कह रहा है कि एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग। अगर हर कोई, एवरीवन माने हर कोई, नीड माने चाहता है, ज़रूरत होती है, टू अंडरस्टैंड समझे अच्छे तरीके से मार्केटिंग को अच्छे तरीके से समझ लेना हर कोई चाहता है। कह रहा इट कंज्यूमर आर द मार्केटर, चाहे वो कस्टमर हो, ग्राहक हो या फिर मार्केटर हो, जो मार्केटिंग करने वाला हो। कह रहा है ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड द प्रिंसिपल इनेबल कस्टमर एज वेल एज द मार्केटर टू मेक द इन्फॉर्म्ड चॉइस। कह रहा है कि मतलब इसकी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना और इसे अच्छे तरीके से चलाना, इसके सिद्धांत क्या है, इन सभी को समझ लेना एक कस्टमर और एक मार्केटर के लिए तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब कोई इसमें इंफॉर्मेशन को चूज करना होता है या फिर चॉइस करना होता है। फिर कह रहा है मार्केटिंग प्रजेंट द टू साइड ऑफ द स्टोरी। कह रहा है कि जो मार्केटिंग होता है यह दो प्रकार की स्टोरी को मतलब व्यक्त करता है। एक तो होता है दो साइड वाली स्टोरी होती है या फिर कहानी होती है, स्टोरी फ्रॉम द कस्टमर साइड। एक तो होता है कस्टमर के पास कौन सी समस्या आ रही है, बोलो तो प्रोडक्ट अगर ख़राब है और बीमार ना पड़ जाए या फिर देखने में अच्छा नहीं है या फिर इस तरह। और फिर कह रहा है कि एंड स्टोरी फ्रॉम द मार्केटर के साइड द्वारा मतलब क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो मार्केटर में जैसे कि माल बिक नहीं रहा है, माल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, सेलिंग नहीं हो पा रही है, प्रोडक्शन नहीं अच्छे से हो पा रहा है या फिर उसको समय से डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो यही प्रकार से मतलब इसके पास मतलब समस्याएं आती हैं। कह रहा है लेट अस लिसन एंड एनालाइसिस द बोथ स्टोरीज एंड द मेक आई फार्म्ड चॉइस। कह रहा है कि आओ हम सभी चलते हैं, इन दोनों स्टोरियों को एक साथ पढ़ते हैं और एक चॉइस के रूप में इसे समझते हैं। कह रहा है इन दिस इंट्रोडक्टरी यूनिट। कह रहा है जैसे कि इसमें परिचय वाला यूनिट है, यू विल द स्टडी द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। हम लोग मार्केटिंग का क्या मतलब होता है वो समझेंगे एंड वेरियस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बहुत प्रकार के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं उस चीज़ को समझेंगे। इवेल्युएशन ऑफ द मार्केटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग। कह रहा है कि मार्केटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मतलब महत्व है इसका, एंड क्यों इसको इवेल्युएट क्यों इसको इंक्रीज करना अच्छा होता है, क्यों इसमें सही करना अच्छा होता है, मतलब क्यों इसमें क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी होता है। फिर कह रहा है डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक द इंडिया यू विल आल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। हम लोग मार्केटिंग का मतलब जो पांचों कॉन्सेप्ट है उन पांचों कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। एंड द कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स का क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। कह रहा है मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग। तो इसमें है दूसरे हेडिंग से पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग या उनके आधार पर, उनके बेसिस पे, मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन होता है एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग। और यह मतलब कुछ नया चीज़ क्रिएट करने, कम्युनिकेटिंग एंड द डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। कह रहा है कस्टमर देखो मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग पहले बता रहा है कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन होता है। इसमें क्या करना होता है, यह एक प्रोसेस होता है, यह एक तरीका होता है फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर के लिए कुछ नया चीज़ क्रिएट करना होता है
और उसको मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि कई प्रकार के चैनल के थ्रू, यानी कि जैसे जहाँ से प्रोडक्ट बनी या फिर क्रिएट हुई वहाँ से लेकर के कंज्यूमर तक मतलब कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए जिस भी माध्यम का आप प्रयोग कर रहे हैं उसको कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो उसके थ्रू एंड माने और डिलीवरी वैल्यू, और उनको उस मतलब डिलीवर करो उस वैल्यू, मतलब अच्छा वाला प्रोडक्ट उनको दो। फिर कह रहा है टू द कस्टमर एंड फॉर द मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप in way that the benefit the organization and it's the stakeholder। अच्छा, इसमें मार्केटिंग में ये भी देखना होता है कि कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई संस्था है या फिर इसके स्टेक होल्डर दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। फिर है दीदी अगला फिलिप कोटलर का डेफिनेशन याद रखना हमेशा, मतलब यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और फिलिप कोटलर जो है मतलब यही कह रहा हूँ कि याद कर लेना। फिर कह रहा है एज वेल नोन अदर इन द एरिया ऑफ द मार्केटिंग। कह रहा है कि जैसा कि हम इस अथर या फिर इस कवि के बारे में जानते हैं कि मार्केटिंग के एरिया में या मार्केटिंग के क्षेत्र में डिफाइन मार्केटिंग एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टली एट द सेटिस्फाई। कह रहा है कि इस प्रकार से मार्केटिंग को डिफाइन किया गया है कि ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टली एट द सेटिस्फाई नीड एंड वांट। कह रहा है कि एक ह्यूमन एक्टिविटी होता है जो डायरेक्टली यानी सीधे सीधे सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है उनके नीड एंड वांट को थ्रू द एक्सचेंज द प्रोसेस को या उस प्रक्रियाओं को एक्सचेंजिंग यानी अदला बदली करने से। देखो मतलब प्रोसेस के एक्सचेंजिंग से कस्टमर की वांट एंड नीड फुलफिल हो रही है या सेटिस्फाई हो रही है या ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। इतना याद किए रहना दीदी, ए ह्यूमन से लेकर के प्रोसेस तक। फिर कह रहा है थस द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट व्हिच द मस्ट बी द रिलाइज बीइंग द बेसिस ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटी इज एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन नीड्स। कह रहा है ह्यूमन नीड के द्वारा ही यह मार्केटिंग उत्पन्न होता है। इससे यह रियलाइज होता है, यह अनुभव होता है कि इसके मूलभूत कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेना ज़रूरी होता है। फिर कह रहा है ए मार्केटिंग मैन में द डिवाइस ऑफ प्रोडक्ट और द सर्विस एट द सेटिस्फाई अ सर्टेन नीड एंड द प्रोडक्ट। कह रहा है कि मतलब जो एक मार्केटर होता है वह हमेशा यह चाहता है कि जो उसके कस्टमर होते हैं उनके जो वांट और नीड होते हैं, जो वह चाहता है और उसकी ज़रूरत होती है, चाहता है और जो ज़रूरत है वह हमेशा सेटिस्फाइड है, वह हमेशा फुलफिल्ड है। फिर कह रहा है दे विल रेफर सिलेक्टिंग अमंग दोज प्रोडक्ट व्हिच द मोर द सेटिस्फाइड नीड। कह रहा है कि इस प्रकार के मतलब वह स्ट्रेटजी को अपनाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नीड को फुलफिल कर सके। फिर कह रहा है कि देयरफॉर इस प्रकार व्हेन द पीपल डिसाइड टू द सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट। कह रहा है कि जब इस प्रकार के निर्णय लिया जाता है कि उनके नीड और वांट को फुलफिल किया जाता है। फिर कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव डिस्कशन। कह रहा है कि जैसे कि हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, वी हैव द डेवलप द प्रोसेस ओरिएंटेड डिफाइन ऑफ द मार्केटिंग एज। कह रहा है कि जैसे कि हम लोग जो भी डिफाइन कर चुके हैं। फिर कह रहा है द प्रोसेस ऑफ द असरटेनिंग कंज्यूमर नीड। कह रहा है कि सबसे पहले कस्टमर नीड को पहचानना, असरटेनिंग करना, निश्चित करना होता है कस्टमर की ज़रूरत क्या होती है। फिर कह रहा है कन्वर्टिंग इनटू देम द प्रोडक्ट और द सर्विस।
फिर उसको क्या करें कि आप जो उसकी ज़रूरत है उसको आप प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में उसको क्रिएट करें, कन्वर्ट करें। फिर कह रहा है एंड माने और मूविंग द प्रोडक्ट और द सर्विस टू द फाइनल कंज्यूमर। अच्छा, एक बार जैसे उनके पहले नीड को समझो, क्या क्या उनको ज़रूरत है, फिर उसको प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में तैयार करो। फिर कह रहा है कि उस चीज़ को मूव करो फाइनल कंज्यूमर तक टू सेटिस्फाई कि वह संतुष्ट रहे सर्टेन नीड एंड वांट ऑफ द स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट आर द सेगमेंट विद द एम्फेसाइज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। कह रहा है कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि उनके फायदे को प्रभाव डालते हुए इस सेगमेंट या इस क्षेत्र कस्टमर के क्षेत्र को स्पेसिफाई करते हुए उसके नीड एंड वांट को मतलब उसकी ज़रूरत क्या है और वह चाहता क्या है उसको सेटिस्फाई करते हुए फाइनल कस्टमर तक आप उस गुड और सर्विस को यानी कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को फाइनल कस्टमर तक मूविंग करें, पहुंचाएं। फिर कह रहा है ensuring the optimum use of the resources available to the organization। कह रहा है कि आपके पास जो भी ऑप्टिमम रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा अवेलेबल करवाएं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। बोले तो जैसे आपकी प्रोडक्ट की जितना भी डिमांड है उनका हमेशा अपने मतलब रिसोर्सेज के द्वारा उनको फिलफिल करवाएं। फिर है आगे, फिर कह रहा है कि एक यहाँ पे मतलब वो दिया है मतलब सर्कल दिया है इन चीज़ों को देख लो। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई ऑफ द वांट एंड द अनमेट नीड। आइडेंटिफिकेशन माने पहचानो, ऑफ वांट माने क्या चाहता है, एंड द अनमेट नीड और उसकी ज़रूरत क्या है जो अनमेट हो, जो किसी से मिलती जुलती ना हो। फिर कह रहा है कन्वर्टिंग द अनमेट नीड इनटू द प्रोडक्ट और द सर्विस। अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं काले काले अक्षर में वही यहाँ भी बता रहा है। फिर कह रहा है अच्छा, एक बार आपको उसको आइडेंटिफाई जब कर लिए तो दूसरे नंबर पे कह रहा है कि जो उसको कन्वर्ट करो, उसको बदलो, जो उसका अनमेट नीड है, जो उसकी मतलब चाहत है जो किसी से नहीं मिलती जुलती है, उसको प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में उसको बदलो। फिर कह रहा है अगला मूविंग द प्रोडक्ट और द सर्विस टू द अनमेट फाइनल कंज्यूमर। कह रहा है कि जो भी मतलब अनमेट नीड है उसको वहाँ मतलब पहले प्रोडक्ट के रूप में जब एक बार बन चुका तो उसको वहाँ तक पहुँचाओ, मूव करो, वहाँ तक पहुँचाओ उनके पास तक, वही फाइनल कंज्यूमर तक। अच्छा, एक बार पहुँच गया तो वह नीक है बेकार है किस प्रकार उसका मतलब है उस चीज़ को आप फीडबैक लें, बस हो गया। फिर कह रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में है कह रहा दियर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मतलब मार्केटिंग की क्या अवधारणा होती है। मार्केटिंग का भी कुछ तरीका होता है, मार्केटिंग यही है। कह रहा दियर आर द फाइव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कह रहा है यहाँ पे 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। विच आर द बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि बिजनेस को अच्छे तरीके से इंटरप्राइज करने के लिए दिखावे के लिए प्रोडक्ट देयर द मार्केटिंग एक्टिविटी मतलब कंडक्ट माने चलाए जाते हैं उनके मार्केटिंग एक्टिविटी के द्वारा। जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में दीदी ये होता है कि मतलब जैसे इसमें प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया रहता है। बोले तो जितने ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, जितने ज़्यादा उत्पादन हुई, जितने ज़्यादा माल बने उतने ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हुई, ये इनका बेसिक रहता है, उतने ज़्यादा बढ़िया मार्केटिंग ठीक रही। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ये रहता है कि उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो कस्टमर की नीड एंड वांट सेटिस्फाई होगी ही होगी। फिर तीसरा नंबर है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रोडक्शन पे उतना ध्यान नहीं दिया प्रोडक्शन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब जो प्रोडक्शन हुए हैं प्रोडक्ट और जो भी मतलब सामान है उसको कैसे सेल करना है,
तो सेल इसमें ये बताया गया है दीदी कि जैसे सेल हर कोई सामान ऐसे अपने आप से नहीं बिकता है। कभी कभी क्या रहती है कि आपको सेल करने के लिए मतलब एडवर्टाइज करना पड़ता है या फिर प्रमोशन करना होता है। तो वही कह रहा है, सेल कॉन्सेप्ट में यही होता है कि अगर आपको सेल बढ़ाना है तो जैसे बस वही देखना होता है कि मतलब कभी कभी ये करना होता है कि एडवर्टाइजिंग करना होता है। अगर सेल बढ़ाना है तो एडवर्टाइजिंग आपको करना ही करना, प्रमोशन आपको करना ही करना, और एडवर्टाइजिंग तमाम थ्रू। फिर कह रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले वही अभी जो ऊपर पढ़े हैं हम लोग कि कस्टमर की मतलब क्या वांट और नीड है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्या चाहता है, उस चीज़ को पहले पहचाना जाता है। फिर क्या होता है कि उसको प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है, फिर उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, जो कि उसके नीड एंड वांट को मेट करे यानी मिले और सेटिस्फाई भी करे। इस प्रकार से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हो गया। और एक होता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जैसे कि मतलब पहले के लोग कुछ दूसरे प्रकार से बिहेव करते थे। अब के लोग थोड़ा सा मतलब समय के अनुसार, कहते हैं ना कि समय के अनुसार हम लोगों की ज़रूरत थोड़ा सा बदल जाती है, या फिर हम लोगों का जैसे क्या कहते हैं अभिधारणा थोड़ा सा बदल जाती है। तो मतलब जिस और समाज या फिर जिस और अपने कस्टमर मूव होने लगते हैं, उस तरह की हम लोग मतलब प्रोडक्ट या फिर सर्विस तैयार करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं उनके पास। इस प्रकार से यहाँ सोसाइटल कॉन्सेप्ट होता है। चलो पढ़ते हैं प्रोडक्शन। तो जिसमें से पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कह रहा दिस इज द प्रोबेबली द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट सम द बिजनेसमैन बिलीव डेट। कह रहा है यह बहुत ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, यह बहुत पुराना कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब सम बिजनेसमैन कुछ बिजनेसमैन बिलीव करते हैं डैट माने कि कस्टमर आर द इंटरेस्टेड only in the low price easily and the extensive available the good। कह रहा है अगर कोई सा भी सामान अगर वह सस्ता में है और वह आसानी से और एंड माने और एक्सटेंसिवली और हर कहीं अवेलेबल माने उपस्थित हो जाती है, गुड्स माने वह माल। कह रहा है कोई सा ऐसा प्रोडक्ट जो कि वह आसानी से हर कहीं अवेलेबल हो जाती है, आसानी से और बहुत बड़ी मात्रा में, एक्सटेंसिव माने बहुत बड़ी मात्रा में मतलब अवेलेबल हो मार्केट में, और उसकी प्राइस जो होती है लो होती है, तो मतलब इसमें कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ता है। फिर कह रहा है द फाइनल पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉट द वेरी इम्पॉर्टेंट टू देम। कह रहा है कि कोई सा भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं ध्यान दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। इसमें मास प्रोडक्शन पे मतलब इसमें दिया जाता है ध्यान। So the producer believe they the concentrate only the efficient economically and the extensively production। कह रहा है कि इसलिए जो प्रोड्यूसर होता है, निर्माण करने वाला मैन्युफैक्चरर होता है, वह बहुत मस्त से भरोसा करता है, बिलीव करता है कि वह मतलब क्या कहते हैं इफ़िशियंट इकोनॉमी मतलब करना, जैसे ज़्यादा इकोनॉमी मतलब ज़्यादा महंगा ना करे, इफ़िशियंट हो कस्टमर के लिए एंड माने और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। इस प्रकार से वह ध्यान देता है। कह रहा है एक कंपनी, कोई सा भी एक कंपनी which believe इन दिस अप्रोच, जो इस अप्रोच में, जो इस कॉन्सेप्ट में, जो इस अवधारणा में भरोसा करती है, कंसंट्रेट ऑन द अचीव हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, एंड माने और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज किया जाता है।
फिर कह रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में एडॉप्ट दिस कॉन्सेप्ट इन द टू टाइप्स ऑफ द सिचुएशन। इसमें जो होती हैं दो प्रकार की सिचुएशन आती हैं, दो प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, जिसमें से पहला होता है कि व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्शन इज द हाइयर देन द सप्लाई। जब आपका सप्लाई के तुलना में, दैन माने तुलना में, हाइयर माने ज़्यादा हो प्रोडक्ट कह रहा है कि जब आपकी डिमांड का बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। देखो बताई था, जैसे डिमांड, मार्केट की डिमांड कुछ ज़्यादा मात्रा में है लेकिन आप उतना सप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं, तब इसमें क्या होता है, यू कैन सेल मोर। तब आप इसमें सेलिंग यानी बहुत ज़्यादा बेच सकते हैं। इफ़ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन, तब आप मतलब अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके आप बहुत ज़्यादा बेच सकते हैं। कह रहा है कि हियर द मेन कंसर्न ऑफ द मैनेजमेंट इज टू बी द फाइंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू फिल द डिमांड एंड द सप्लाई गैप। तो कह रहा उस सप्लाई गैप को फिलफिल करने के लिए हम लोगों को अपनी प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इस कंडीशन में तो होता ही है कि जैसे अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी ना डिमांड कम होंगी, मतलब तभी ना डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। कह रहा व्हेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज द हाई। जब आपकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, मूल्य बहुत हाई होती है, लागत बहुत हाई होता है, लागत जब ज़्यादा होता है तब अच्छा कोई सा प्रोडक्ट बहुत मतलब कोई सा प्रोडक्ट की अगर लागत यानी बनाने में ही बहुत ज़्यादा लग रही है तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं। देखो फिर से सुन लो, कोई सा भी प्रोडक्ट है अगर उसकी कॉस्ट यानी कि लागत जैसे एक रफ है या फिर एक कलम है, उसको बनाने में ही अगर जैसे 3 रुपया लग गया या फिर उसकी कॉस्ट ही 3 रुपया है, तो मतलब इससे बचाने के लिए क्या करना उपाय होता है। तो मतलब मेरे हिसाब से क्या कि इस किताब में ये बताया गया है कि जैसे कोई सा भी मैन्युफैक्चरिंग अगर कॉस्ट या फिर लागत ही उसका अगर ज़्यादा आ जा रहा है तो आप मास प्रोडक्शन पे ध्यान दें। मास प्रोडक्शन पे यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान दें। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आप करेंगे तो उसमें आपकी कॉस्ट जो होती है ओवरऑल कम हो जाती है। जैसे कि मतलब उदाहरण दें तो उदाहरण आप चाहे किसी भी कंपनी की बड़ी वाली कंपनी की ले लो, तो प्रोडक्ट अपनी वो काहे सस्ता मतलब अक्सर काहे सस्ता वो कर देते हैं। क्योंकि वो लोग मास प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो निर्माण करते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट जो होती है, इसलिए उनकी जो लागत होती है वह कम आती है। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए तो जैसे कि अगर 1 किलो अगर आप खोवा की मिठाई बनाने हैं तो मतलब अगर उसको प्रोसेस देखना है तो पहले दूध को गरमाओ, ये करो वो करो, मतलब सब प्रोसेस आपको वही सब करना होगा। टाइम भी मान लीजिए 1 घंटा लगा, सब कुछ करने में 1 घंटा लगा, लेकिन वही चीज़ अगर आपको मतलब 1 कुंटल कम बनाना है तो आपको 100 घंटा नहीं लगेगा, आपको कम घंटा लगेगा। तो वही चीज़ होता है कि जब आप मास प्रोडक्शन करेंगे, जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। फिर कह रहा है कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज हाई, जब आपकी लागत ही बहुत ज़्यादा हो तब वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। एंड माने और इंक्रीज द प्रोडक्शन इज द गोइंग टू द ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। तब कॉस्ट को लागत को कम करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, क्योंकि इकोनॉमी का स्केल बढ़ जाता है इसमें। फिर कह रहा है
कि the organization which adopt this concept are the typically production oriented concern। तो कुछ इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वह मस्त से अडाप्ट करते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड पे। फिर कह रहा है कि प्रोडक्शन एंड द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्ले एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में जो प्रोडक्शन होते हैं, जो उत्पादन करने वाले होते हैं, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, तकनीकी वाला डिपार्टमेंट होता है, इसमें बहुत अच्छा रोल निभा जाते हैं। तरह सच द ऑर्गेनाइजेशन हैव द ओनली द सेल्स डिपार्टमेंट टू द सेल द प्रोडक्ट। कह रहा है कि इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो सेल्स के ही डिपार्टमेंट होते हैं जो केवल सेल ही करते हैं प्रोडक्ट का एट ए प्राइस सेट बाय द प्रोडक्शन एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट। और इस प्रकार से उन लोगों को फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले मतलब पैसे को जो मैनेज करते हैं उस प्रकार के उसका जो प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करके प्रोडक्शन मतलब उसका प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इस तो पहला हो गया कि मतलब कब हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, वो हम लोग पढ़ चुके। अब दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में यही बताया है कि इसमें क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है थोड़ा सा। कह रहा है द अगेंस्ट द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में। सम द ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की भी होती हैं जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देती हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इम्प्लॉयज इम्प्लॉयज। कह रहा है जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होती है यह इस प्रकार से निर्भर करती है डाइट माने की कस्टमर की क्या फेवरेट होती है, क्या पसंद होती है। दोज प्रोडक्ट डाइट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, उन प्रोडक्ट को वह ऑफर करती है उनको मोस्ट क्वालिटी मतलब बढ़िया क्वालिटी में। परफॉर्मेंस उसकी एंड द फीचर, उसकी परफॉर्मेंस बोलो तो उसकी क्षमता एंड द फीचर, और प्रोडक्ट में बहुत प्रकार के फीचर भी देते हैं। फिर कह रहा है कि दे काले अक्षर को लिख लेना। फिर कह रहा है दे आल्सो बिलीव डैट द कंज्यूमर अप्रिशिएट क्वालिटी फीचर। फिर कह रहा है कि इसमें कस्टमर जो होती है यह फीचर होता है। दे आल्सो बिलीव द कंज्यूमर अप्रिशिएट द क्वालिटी फीचर एंड द willing to pay the higher price and for the extra quality in the product or the service made available। कह रहा है इस प्रकार के अगर मतलब प्रोडक्ट में क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो कस्टमर हमेशा तैयार रहते हैं उनको हाई प्राइस देने के लिए, ज़्यादा मूल्य देने के लिए और एक्स्ट्रा मूल्य देने के लिए उनके एक्स्ट्रा क्वालिटी पर। हैंस माने इस प्रकार दोज कंपनी which believe this concept concentrate on the product and its improvement। कह रहा है इस प्रकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी होती हैं इन कॉन्सेप्ट को बहुत मस्त से ध्यान रखती हैं कि उनके अपने प्रोडक्ट में हमेशा नीक फीचर लाती है और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट करती रहती हैं। फिर कह रहा है वाइल माने जबकि इम्प्रूवमेंट द प्रोडक्ट दे द रेयरली टेक इनटू द कंसिडरेशन द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इस प्रकार वे जो होते हैं मतलब इसमें सेटिस्फाइड होते हैं मतलब संतुष्ट होते हैं एंड हिज द मल्टीफेरीज नीड इवन व्हेन द न्यू प्रोडक्ट आर द प्लान। जब किसी भी नए प्रोडक्ट का आप प्लान करते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटी रहती है इस चीज़ को पहले से ही डिसाइड किया जाता है। द प्रोड्यूसर एक निर्माण करता इज कंसर्न मोर विद द प्रोडक्ट एंड मोर विथ प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा हैं एंड लेस इट यूजेज
ये आर द कंज्यूमर नीड। और इसमें यूज करने वाले कस्टमर कम होते हैं, कस्टमर की संख्या इसमें कम होती है। फॉर एग्जाम्पल ए बिस्किट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस अ न्यू ब्रांड ऑफ द बिस्किट विथ द गुड इंग्रेडिएंट कलर एंड द पैकेजिंग। कह रहा है, जो हम एक एग्जांपल ले रहा है बिस्कुट कंपनी की, कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो एक बिस्कुट का मतलब वह निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर करता है, फिर प्रोड्यूस करता है, फिर क्या कहते हैं, और जिसमें जो गुड की ग्रेडियंट है, जिसमें जो प्रोडक्ट उसमें मिला है एकदम हाई क्वालिटी का है, बढ़िया उसमें ग्रेडियंट मिलाया गया, उसकी कलर एकदम अट्रैक्टिव है, देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से वह पैकेज किया हुआ है। फिर कह रहा है विदाउट द टेकिंग इनटू द अकाउंट कंज्यूमर टेस्ट एंड द प्रेफरेंस। लेकिन होता क्या है कि जब कस्टमर उसको टेस्ट करता है तब उसको अच्छा नहीं लगता है। फिर कह रहा है दिस मे द फेल इन द मार्केट, तब यह फेल हो जाता है उस मार्केट में। इफ़ द बिस्किट डज नॉट द टेस्ट गुड टू द अल्टीमेट कस्टमर। लेकिन कंज्यूमर को जो उपयोग करने वाला मतलब कस्टमर ग्राहक है या फिर कंज्यूमर है, उनको अच्छा नहीं लगता, तो यह मार्केट में फेल हो जाते हैं वही लोग मतलब वही मैन्युफैक्चरर या फिर वही प्रोड्यूसर। अब देखो प्रोडक्ट तो अच्छा है, उसमें इंग्रेडिएंट भी अच्छे प्रकार से मिलाया गया है, पैकेजिंग भी नेक तरीके से किया गया है, उसका कलर भी ठीक ठाक है, लेकिन उसका टेस्ट कस्टमर के लिए सही नहीं है, तो सारा चीज़ बेकार हो गया बेचारे का। फिर अगला है सेलिंग कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अगला है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसमें यही मतलब एडवर्टाइजिंग किया जाता है और प्रमोशन किए जाते हैं। फिर कह रहे हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट, समटाइम्स द मेन प्रॉब्लम ऑफ द एंटरप्राइजेज इज नॉट द मोर प्रोडक्शन। कह रहा है कि कुछ केसेज में देखा गया है कि उसकी जो कुछ बिजनेस में उनकी जो मेन प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि उनकी प्रोडक्शन यानी कि उसका निर्माण, बट टू द सेल द आउटपुट। लेकिन जो वह निर्माण कर चुके हैं, जो उनका प्रोडक्शन हो चुका है, अब उनको बेचना कैसे है, मतलब उनको बेचें कैसे, उनको उस मार्केट तक पहुंचाएं कैसे, या हर एक कस्टमर तक पहुंचाएं कैसे, ये समस्याएं आती हैं। तब क्या होता है, सिमिलरली साधारणतः ए बेटर प्रोडक्ट में नॉट द एश्योर द सक्सेस इन द मार्केट। कह रहा है कोई सा भी अच्छा प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह बहुत सफलतापूर्वक मार्केट में वह चले। हैंस इस प्रकार से सेलिंग एज्यूम्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस। सेलिंग को एज्यूम किया जाता है, माना जाता है, ग्रेटर इम्पोर्टेंस अच्छा महत्व दिया जाता है। सो द सम द प्रोड्यूसर बिलीव द अग्रेसिव परस्यूशन एंड द सेलिंग इज द क्रक्स ऑफ द देयर बिजनेस। कह रहा कि ये जो सेलिंग होता है किसी बिजनेस के सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, यह एक क्रक्स मीन्स होता है निचोड़, मतलब किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का यह एक निचोड़ होता है। जो सेलिंग होती है यह एक निचोड़ होता है, यह एक मेन बिंदु होता है। एंड अग्रेसिव परस्यूशन, और इसको मतलब थोड़ा सा बढ़ चढ़ के इसका मतलब परस्यूशन किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। फिर कह रहा है कि विदाउट द सच अग्रेसिव मेथड, अगर आप बढ़ चढ़ के इसमें नहीं भाग लेंगे, कैन नॉट विथ द सेल एंड द सर्वाइव, तो आप सेल यानी बेच ही नहीं पाएंगे और आप सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, सर्वाइव कैसे नहीं कर पाएंगे? सर्वाइव जब जैसे भाई आपका वो जो क्या कहते हैं सेलिंग हो ही नहीं रही है, जब सेलिंग नहीं होगी तो इनकम पैसा आएगा ही नहीं, तो आप मार्केट में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, कैसे सैलरी देंगे, कैसे क्या होगा भाई?
तो ज़रूरी होता है कि हाँ मतलब आपको समय पे सेलिंग भी हो जाए। यह एक निचोड़ होता है, क्रक्स होता है, सार होता है, मेन बिंदु होता है। और इसमें एग्रेसिव मेथड के द्वारा मतलब थोड़ा सा उत्तेजित होकर मतलब थोड़ा सा इस पर जग करके क्या कहते हैं मतलब थोड़ा सा उस तरह से अवेयरनेस हो करके मतलब इस पर ध्यान दिया जाता है कि हाँ भाई बिके। दे आल्सो बिलीव द कस्टमर नहीं देयरफॉर इस प्रकार अटेंशन इज द पेड टू फाइंड वे एंड द मीन्स टू सेल। कह रहा है कि उसके यहाँ अटेंशन को मतलब इसमें फाइंड किया जाता है एंड उसके इस प्रकार सेल को मीन्स किया जाता है। मतलब दे आल्सो बिलीव डैट वे लोग आल्सो बिलीव करते हैं मतलब इसमें भी भरोसा करते हैं कस्टमर आर द कंज्यूमर लेफ्ट टू देमसेल्फ will not buy enough of the organization product or the service and hence the consider the promotion effort is the justified। thus माने इस प्रकार कह रहा कि कोई सा भी कस्टमर जो होता है वो अपने आप गुड्स या सर्विस को हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने आप ही वह देमसेल्फ मीन्स अपने आप ही मतलब वह खरीदे, वह दूसरी ओर भी जा सकता है। इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है कि समय समय पे आप कंसाइडरेशन करें इस चीज़ पे मतलब विचार करें प्रमोशन इफ़र्ट पे भी मतलब विचार करें एंड जस्टिफाई उसको अप्लाई करें उसमें। थस माने इस प्रकार था सेलिंग कॉन्सेप्ट एज्यूम डैट सेलिंग कॉन्सेप्ट को माना जाता है कि कंज्यूमर ऑन देयर ओन विल नॉट बाई द इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को पर्याप्त मात्रा में कंज्यूमर तक पहुंचाना ही नहीं होता अनलेस इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक द अग्रेसिव सेल्स एंड द प्रमोशन इफेक्ट। इसके अलावा एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह अग्रेसिव सेल्स करता है मतलब बढ़ चढ़ के इसमें बिक्री करता है और प्रमोशन इफर्ट बहुत प्रकार के प्रमोशन लाता है गेट वन बाई मतलब बाई वन गेट वन फ्री इस प्रकार के प्रमोशन या फिर इतना परसेंट 50% डिस्काउंट या फिर 40% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट इस प्रकार के वो प्रमोशन करता है। मैनी इंश्योरेंस एजेंट बहुत प्रकार के बीमा वाले एजेंट। अच्छा एजेंट और ब्रोकर में अंतर जानती हैं दीदी? तो एजेंट और ब्रोकर में अंतर ये होता है कि जो एक एजेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी दूसरे आदमी या ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बिहाफ पे काम करता है। और ये क्या काम करता है कि जैसे माल को या टेम्पररी रूप से मतलब खरीद जैसे मैन्युफैक्चरर के पास गया उससे यह माल खरीद लेता है कुछ दिन के लिए फिर यह होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज देता है मतलब बेच देता है फिर उसके बीच में जो मुनाफा होता है वह ले लेता। और ब्रोकर क्या होता है ब्रोकर मतलब फाइनल कस्टमर और जो मतलब जो बेचने वाले होते हैं और जो खरीदने वाले होते हैं तो जो खरीदने वाले होते हैं वो भी ब्रोकर के पास जाते हैं और जो बेचने वाले होते हैं वो भी जैसे कि किसी को भी अपना खेत बेचना हो या फिर घर बेचना होता है तो वो लोग ब्रोकर से जा कर के मिलते हैं। तो अगर बेचना है तभी वो लोग जा कर के मिलते हैं कहते हैं भैया ये यहाँ पे हमारी ज़मीन है और हमको इस चीज़ को इसे बेचना है तो वो चीज़ रजिस्टर कर लिए। कोई सा भी कस्टमर आया तो उसको हमको इस एरिया में या फिर हमको कहीं भी ज़मीन चाहिए जो इतना मतलब इतना एरिया में हो तो वो ब्रोकर क्या करते हैं कहते हैं तो वही चीज़ दिखाते हैं। मतलब ब्रोकर का इसमें कुछ होता नहीं है केवल ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और मतलब जो बीच में मतलब होता है पैसा दोनों लोगों से लेते हैं। तो यही होता है ब्रोकर और एजेंट का काम। सेल्स पर्सन ऑफ अ सर्टेन इलेक्ट्रिकल गैजेट कह रहा कि जो सेल्स पर्सन होते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट का भी कुछ प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल गैजेट का प्रयोग करते हैं कि हाँ उसमें दिखाता है आपके प्रोडक्ट को मतलब एडवर्टाइज करने के लिए या फिर प्रमोशन करने के लिए। फिर कह रहा है कि हेल्थ ड्रिंक
हेल्थ ड्रिंक माने कुछ स्वास्थ्य वाले ड्रिंक या पीने वाले। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पानी वगैरह हो गया। फंड रेजर रेजर फॉर द सोशल और द रिलीजियस काज अंडर दिस कैटेगरी। फिर कह रहा है द मेनी एट टाइम्स कंज्यूमर आर द ट्रीटेड एज द सेम। कह रहा बहुत समय या बहुत बार तो ये देखा गया है कि जो कस्टमर होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं यह एक ही तरह से व्यवहार किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हाउएवर मैंने जहाँ कहीं देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ जाती है जब एनीवन हु द बाई अ कमोडिटी आर द सर्विस इज अ कस्टमर। कह रहा कोई सा भी कस्टमर है, कोई सी कमोडिटी या सर्विस खरीदता है, बाई करता है, तो बाई करने के बाद वेदर माने जहाँ सी इज बाइंग फॉर द ओन कंजप्शन। अगर उसने अपने कंजप्शन के लिए किया है तो वह कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर और कस्टमर दोनों एक ही हो गए, लेकिन अदर या फिर दूसरे के लिए किया हुआ है फॉर द कमर्शियल पर्पज, या फिर व्यवसाय के पर्पज से, व्यवसाय के उद्देश्य से किया हुआ है। वेयर इज अ कंज्यूमर मे नॉट द नेसेसरी बाई द ऑफरिंग बट द कंज्यूमर इट इज। कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही है कि मतलब दोनों जरूरी नहीं कि हमेशा मतलब एक ही हों। जो जो फाइनल यूज करता है वो कंज्यूमर होता है, जो खरीदता है वो कस्टमर होता है, तो श्योर है। लेकिन जो खरीदता है वही यूज कर लेता है तो वही कंज्यूमर हो गया। कह रहा है कि द सेल्स इज द इंडेक्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द मार्केटिंग। जो सेल्स होती है, बिक्री होती है, यह एक मार्केटिंग को सक्सेस यानी कि मार्केटिंग को सफल बनाने में यह एक इंडेक्स के रूप में काम करती है। यह एक ग्रीस के रूप में काम करता है, यह एक तेल के रूप में काम करता है, यह एक कैसे कहते हैं कि ग्रीस लगाने देते हैं तो थोड़ा आसानी से गाड़ी मोटर या फिर साइकिल चलने लगती है, तो वही चीज़ होता है। यह एक ग्रीस के रूप में काम करता है। एज वेल एज प्रोडक्शन इफेक्ट, यह एक मतलब प्रोडक्शन इफेक्ट के रूप में भी काम करता है। फिर कह रहा है मार्केटर हु बिलीव इन द सेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ्टेन forget that the consumer buy the good to fulfill certain need। कुछ उनकी निश्चित नीड को फुलफिल करते हैं आफ्टर द सेल्स, बेचने के बाद। व्हाट द हैपन एट द हाउ डज कस्टमर फील इज देयर द कंसर्न। उस कंसर्न पे जो कस्टमर है या फिर कंज्यूमर है कैसा फील कर रहे हैं, किस प्रकार उनकी रिएक्शन होती हैं। फिर कह रहा है दे मे नॉट द एक्सपेक्ट द कस्टमर टू द हटाओ इस हेडिंग को, अलग हेडिंग पढ़ते हैं। कह रहा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगला क्या है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें मतलब सबसे पहले रिसर्च किया जाएगा कि कस्टमर की क्या नीड होती है, फिर उसको प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है। प्रोडक्ट के रूप में तैयार करने के बाद उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, ये होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर कह रहा है इन द इवेल्युएटरी प्रोसेस, इन दिस मतलब कह रहा है इसमें इस इवेल्युएटरी प्रोसेस में मैनी द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर होते हैं, बहुत सारे से निर्माणकर्ता होते हैं। हैव द कम टू द चेंज देयर द फोकस एंड सी द मार्केटिंग टास्क इज द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। और उस मार्केटिंग टास्क को, मार्केटिंग का मतलब काम को बहुत बड़े तरीके से सोचते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द कंसाइडर ऑफ बिजनेस फिलॉसफी वाइडर इज द इम्प्लीकेशन। इसे बहुत बड़ा स्तर पे इम्प्लीकेशन करने के लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को कंसाइडर किया जाता है, समझा जाता है। अंडर द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंडर या दौरान the organization consider the need and want of the consumer as the guiding spirit।
कह रहा है यह गाइडिंग स्पिरिट के रूप में काम करता है एंड द डिलीवरी ऑफ द सच गुड द सर्विस, और उस गुड और सर्विस को वह डिलीवर कर देता है, वहाँ तक पहुँचा देता है। which can the satisfy the consumer need more efficient and the effectively। कह रहा है उन कस्टमर की जो नीड है, ज़रूरत है, उसको मोर इफिशियंटली, बहुत अच्छे तरीके से, एंड द इफेक्टिवली, और प्रभावी ढंग से, दैन द कंपटीटर, आपके कंपटीटर के तुलना में, या फिर जो आपका मतलब कंपटीटर है उसकी तुलना में आपको अच्छे तरीके से सब कुछ करना है। इट इज़ आल्सो सेड, यह हमेशा कहा जाता है, डैट की मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द लॉन्ग रन प्रॉफिट। कह रहा है कि अगर आपको लंबे समय तक प्रॉफिट जनरेट करना होता है तो यह जो होता है कस्टमर ओरिएंटेड होता है, कस्टमर के आधारित होता है, कि कस्टमर जो भी चाहता है उसको इस प्रकार से डिलीवर करो। इट इज अ मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी फॉर द डायनामिक बिजनेस ग्रोथ। इस बिजनेस ग्रोथ में मतलब इस हटाओ, फिर कह रहा है इन अ मॉडर्न मार्केटिंग, इस मॉडर्न यानी आधुनिक मार्केटिंग के फिलॉसफी बार द डायनेमिक बिजनेस ग्रोथ। डायनेमिक माने गतिशील और ग्रोथ माने बढ़ाना, बिजनेस माने बिजनेस को। इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, अंडर दिस कॉन्सेप्ट द टास्क ऑफ द मार्केटिंग बिगिंस। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में, इस अवधारणा में यह देखा गया है कि मार्केटिंग का काम, मार्केटिंग का टास्क या मार्केटिंग का काम बेगिन से यार शुरू हो जाती है विद द फाइंडिंग। जब आप कोई सभी चीज़ खोजते हैं, क्या खोजते हैं? व्हाट द कंज्यूमर वांट, कि कस्टमर चाहता क्या है भाई, एंड माने और प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, और उस प्रकार से एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, निर्माण किया जाता है। which will meet that want and provide the maximum satisfaction। जो वह चाहता है उस चीज़ को, मतलब जो आप प्रोडक्ट बनाए हैं उस चीज़ को मीट करे, मिलता जुलता रहे, और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें, माने उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि उसको दें। फिर कह रहे हैं इम्प्लिसिटी द कस्टमर इज द बॉस और द किंग। इसमें कस्टमर ही बॉस होता है या फिर किंग होता है, हु डिक्टेट, जो कि यह देखता है। फिर कह रहा है द फोकस which move from the product to the selling, now the rest with the customer। फिर है, चलो फटाफट पढ़ देता हूँ इसको भी। कह रहे हैं द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कोई सा भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग की धारणा को अडॉप्ट करती है। ऑल देयर द एक्टिविटी, इनके सभी प्रकार के एक्टिविटी। पहला एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग, माने निर्माण करो। दूसरा एक्टिविटी फाइनेंस जुटाओ। तीसरा एक्टिविटी मतलब रुपया जुटाओ, फाइनेंस माने। रिसर्च करो, खूब बढ़िया से रिसर्च और डेवलपमेंट करो। हाँ, फिर कह रहा है चौथा क्वालिटी पे अपने कंट्रोल रखो, तब भी तो उनके नीड मतलब से मेट करी। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, खूब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो तो पैसा कैसे आई भाई। सेलिंग माने वही बेचो। आर द डायरेक्टली टू द सेटिस्फाई द कस्टमर, या कस्टमर को यही सभी चीज़ें होती हैं जो मतलब उनको सेटिस्फाई करती हैं। which becomes the core of the corporate culture in the such the organization। company produce that the customer want and the satisfy the customer। कहना इस प्रकार से यह निर्माण करती रहती है कि कस्टमर की वांट हमेशा फुलफिल होती रहे और वह हमेशा सेटिस्फाइड रहे, आराम को।
फिर कह रहा दोज कंपनी which had attend a certain maturity। इस प्रकार की कुछ निश्चित मेचोरिटी जो आ जाती है कुछ कंपनियों के पास, which could see the beyond the immediate the future adopt this concept। कह रहा है कि इस प्रकार के वह फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में भी वह इम्प्लीमेंट कर मतलब जैसे कोई भी सभी खराबी आती है तो इस चीज़ को मेंटेन करे। सम कंपनी में नॉट द अडाप्ट, लेकिन कुछ कंपनी जो होती हैं वह अडाप्ट नहीं करती हैं, वह पुराने ही तरीके से अपने काम करती रहती हैं। सच द रिजल्ट में द डिक्लाइन ऑफ द सेल्स आर द प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। तो इस प्रकार से जो मतलब जैसे जो पुराने ही ढंग से हमेशा चलते हैं, नए चीज़ों को ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो उनकी डिक्लिनेशन आ जाती हैं, उनकी बर्बादी धीरे धीरे होने लगती है। And the case and the in any case are the unpredictable or the uncertainty। कह रहा है इस प्रकार से हम लोगों को असावधानी नहीं बरतना चाहिए। The company which want to make quick bucks also don't adopt this concept। कह रहा है कि जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं अडॉप्ट करती हैं, नहीं अपने में ला पाती हैं। इवन द डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन may not the fulfill corporate since there are the convinced about the advantage ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस प्रकार के मतलब वो कन्विंस करते हैं, मतलब कस्टमर को कन्विंस करने के लिए लगातार वो अपने एडवांटेज को ढूंढते रहते हैं। फिर कह रहा है इन स्पाइट ऑफ दीज हर्डल, इन स्पाइट ऑफ माने इसके अलावा, दीज हर्डल माने क्या होता है भाई? हर्डल माने बाधा। इस प्रकार की बाधाएं बहुत प्रकार की बाधाएं भी आती हैं। फिर कह रहा है इट इज नाउ वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस, जो कि इसमें वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस होता है, हमारे पूरे संसार या पूरी दुनिया में एक्सपीरियंस अनुभव होता है। फिर कह रहा है कंपनी व्हिच आर द सक्सेसफुल एंजॉय गुडविल। कह रहा है कि इस प्रकार की जो कंपनी होती है मस्त से सक्सेसफुल सफल रहती है और एंजॉय और हमेशा नाचती रहती है एंड मनी और ग्रो इन द लॉन्ग रन और यह हमेशा लंबे समय तक जाती हैं। which have adopted the मार्केटिंग कंसेप्ट, जो मार्केटिंग कंसेप्ट को अडाप्ट करती रहती हैं। एज देयर द बिजनेस फिलॉसफी, अपने बिजनेस फिलॉसफी के आधार पे कि उसका बिजनेस किधर जा रहा है, किधर मोड़ना है, किधर नहीं मोड़ना है। फिर कह रहा है दीज कंपनी रियलाइज, इस प्रकार की कंपनी जो होती है रियलाइज करती हैं, एहसास होता है डाटा सेटिस्फाइड कंज्यूमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजर। कस्टमर ही होता है जो बहुत बढ़िया अच्छा प्रचारक होता है, कि अगर कस्टमर को एक बार अच्छे से पसंद आ गया तो वह बेस्ट एडवर्टाइजर हो गया, मतलब दूसरे को भी बताएगा। और क्या भाई कह रहा है देयर प्रॉफिट आर द जनरेटिंग फ्रॉम द satisfaction of the customer and not from the product or their selling effort। उनके इस प्रकार के उनके सेलिंग इफर्ट या फिर सेलिंग की इफर्ट यानी प्रयास को इन दिस इकोनॉमी लाइक द इंडिया, इस इंडिया में हराम को कह रहे इन मैनी गुड्स एज वेल एज लाइक ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द कस्टमर की ओर से भी बहुत प्रकार के उसको बाधा होती है, कस्टमर को भी बहुत प्रकार के रेजिस्टेंस आती हैं, बाधाएं आती हैं, जैसे लाइक द समय से मतलब वो प्रोडक्ट ही ना उनको मिल पाएँ। अरे यही सब होता है, क्या होता है। इनके रहा है द फर्म विच द पार्टिसिपेट द फर्स्ट। अब अगला है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट मतलब कि सोसाइटी के आधार पे सोसाइटी जिस ओर मुड़ेगी
उस ओर अपना मार्केट का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब जिधर का मतलब कस्टमर की जो वांट अगर दूसरी ओर हो रही है, समय के साथ अगर बदल रही है, तो उस प्रकार का हम लोगों को भी बदल जाना चाहिए भी। तो यही है इसमें। कह रहा विद द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द सोशल रेलिवेंस ऑफ फॉर द बिजनेस। कह रहा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड हमारे जो समाज में जो अवेयरनेस जो अवेयरनेस बढ़ी है, बढ़ने के साथ साथ देयर इज एंड द अटेम्प्ट टू मेक द मार्केटिंग आल्सो द रेलिवेंट टू द सोसाइटी। इस सोसाइटी के रेलिवेंट उसी के उसमें मार्केटिंग भी उसमें अटेम्प्ट कर चुका, उससे जुड़ चुका इन अ सेंस। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। मार्केटिंग जो होता है कब्बो भी बिजनेस एक्टिविटी ना ही हुए। एलोन माने अकेला, बट इट मस्ट टेक इनटू द अकाउंट द सोशल नीड। लेकिन यह सोशल नीड को भी यह फुलफिल करता है। खाली बिजनेस के एक्टिविटी के द्वारा, यानी कि एक प्रकार के आप बिजनेस के एक्टिविटी सेट कर दो, तो खाली वह ना ही हुए, इस सोसाइटी के एक्टिविटी पे या सोसाइटी के नीड के, उस सोशल और समाज की क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से बिजनेस के एक्टिविटी चेंज करो। फिर कह रहा है एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अपने रिसोर्स को एक्सप्लोइटेशन करो। एनवायरनमेंट डिटोरिएशन, एनवायरनमेंट किस ओर जा रही है उस चीज़ को डिटोरिएट करो, ध्यान दिए रहो। एंड माने और द कस्टमर मूवमेंट इन द पार्टिकुलर, कस्टमर की मूवमेंट किस ओर हो रही है। नेसेसिएट द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रिलेवेंस ऑफ द मार्केटिंग ऑन टू द सोसाइटी। सोसाइटी की मार्केटिंग किस ओर जा रही है, मतलब यही चीज़ है कि ध्यान दो। मार्केटिंग देम द मस्ट बी द सोशली रिस्पॉन्सिबल। इस प्रकार यह सामाजिक जिम्मेदारियों को यह फुलफिल करती है। एंड माने और अकाउंटेबल एक्टिविटी, यह होती है अकाउंटेबल एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन की एक्टिविटी, लेन देन वाली एक्टिविटी होती है भाई। द सोसाइटल कॉन्सेप्ट होल्ड, सोसाइटल कॉन्सेप्ट या फिर समाज का कॉन्सेप्ट, समाज का अवधारणा होल्ड करती है, इस चीज़ को ध्यान देती है। डैट माने कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक इनटू द अकाउंट द नीड एंड द वांट ऑफ द कस्टमर की क्या वांट है, क्या नीड है, इस चीज़ का मतलब ट्रांजेक्शन हो जाता है। कभी अकाउंट हो जाता है। अकाउंट मतलब आधा, इस चीज़ का लेखा जोखा, इस चीज़ का लोखा जोखा हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करती रहती है। मतलब सोसाइटल के नीड किस ओर जा रही है, इस चीज़ को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसका अकाउंट किए रहता है कि कस्टमर की अकाउंट मतलब कि लेखा जोखा कि मतलब उसकी मतलब क्या कहते हैं पहले लेखा जोखा मतलब नाप तोल, मतलब कहाँ के शोर बढ़ रही है। फिर एंड माने और डिलीवर द गुड्स एंड द सर्विस इफिशिएंटली, और अच्छे तरीके से उसको डिलीवर करती हैं गुड और सर्विस को। सो इस प्रकार एज द इन्हेंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज वेल एज सोसाइटी वेल बीइंग। सोसाइटी में यानी कि आपको उस समाज में अच्छे तरीके से रहने के लिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ज़रूर पूरा करना चाहिए या इन्हेंस करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन कितना हैरान करो। द सोसाइटल कॉन्सेप्ट इज एंड द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टू बी द कवर सोसाइटल इन द एडिशन टू द कंज्यूमर की इस प्रकार सोसाइटल कॉन्सेप्ट को पूरा करती है। इन इफेक्ट इसका प्रभाव क्या पड़ता है।
कह रहा है कंपनी व्हिच एडाप्ट द सोसाइटल कॉन्सेप्ट, एक कंपनी जो हमेशा एडाप्ट करती है सोसाइटल कॉन्सेप्ट को, सोसाइटल मतलब अवधारणा को, हैज द बैलेंस द कंपनी प्रॉफिट एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड द सोसाइटल इंटरेस्ट। इस प्रकार के वह सोसाइटी में क्या इंटरेस्ट है, कि किस प्रकार में इंटरेस्ट ले रही है, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी ही जाएगी, लॉन्ग टर्म में भी, मतलब उसका लाइफ भी बढ़ जाएगा। द प्रॉब्लम इज द almost the same as that of the societal responsibility of the responsibility